हेलो दोस्तों, अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है या आप आने वाले समय में एफडी करने की सोच रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले आरबीआई के नए नियम आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, आरबीआई ने एफडी की इंटरेस्ट रेट नहीं बदली है, यानी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह अभी भी बैंक ही तय करेगा। लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट दिखाने और ऑफर करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहला बदलाव है सेम एफडी सेम इंटरेस्ट रेट। अब अगर दो रिटेल कस्टमर्स एक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक ही दिन समान अमाउंट की एफडी कराते हैं, तो उन्हें अलग अलग ब्रांचेस में अलग इंटरेस्ट रेट नहीं दी जा सकती। यानी हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलुरु लोकेशन बदलने से उसी कैटेगरी की एफडी की रेट नहीं बदलेगी। इसका उद्देश्य सभी कस्टमर्स के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। दूसरा बदलाव है इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोजर। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एफडी इंटरेस्ट रेट्स पहले से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करनी होंगी। इसका मतलब है कि कस्टमर को डिपॉजिट करने से पहले ही पता होगा कि किस टेन्योर पर कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। बैंक वही रेट्स फॉलो करेंगे जो ऑफिशियली पब्लिश की गई होंगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कंफ्यूजन कम होगा। तीसरा बदलाव बल्क डिपॉजिट से जुड़ा है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बल्क डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स हर बिजनेस डे सुबह 10 बजे तक बैंक की वेबसाइट पर अपडेट होनी चाहिए। इससे बड़े डिपॉजिटर्स को भी लेटेस्ट रेट्स आसानी से मिल सकेंगी। चौथा बदलाव ये है कि बल्क डिपॉजिट्स पर फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी बनी रहेगी। रिटेल एफडीएस के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग होगी, लेकिन बल्क डिपॉजिट्स में बैंक अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और फंड मैनेजमेंट के आधार पर अलग इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर सकते हैं। यानी यह फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। कुल मिलाकर आरबीआई का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस बढ़ाना है, ताकि रिटेल कस्टमर्स को हर ब्रांच में समान एफडी रेट्स मिले और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता न रहे। ध्यान रखें, अगर आपकी एफडी पहले से चल रही है, तो इस रूल चेंज का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसलिए अगर आप उसके बाद किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट रेट हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें।